तो भाई शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में सवालात हो रहे हैं कि क्या ईद के दूसरे दिन से रखना ज़रूरी है, क्यों रखने चाहिए, फजीलत क्या है, या एक साथ रखने चाहिए, अलग अलग रखे जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता शव्वाल का रोज़ा तोड़ दिया जाए या शव्वाल के रोज़े में कोई ऐसी जिनायत हो जाए कि जिसके बाद रमज़ान में कफ़ारा वाजिब होता है, तो क्या शव्वाल के महीने के रोज़े में भी कफ़ारा वाजिब होगा या नहीं। तो ज़रा तरतीब से इन बातों को सुन लें। पहली बात, शव्वाल के रोज़े की फजीलत क्या है। तो हदीस पाक में आता है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और इसके बाद शव्वालुल मुकर्रम में 6 रोज़े रख लेगा, उसको पूरा साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा, सियामे दहर का सवाब मिलेगा। पूरा साल गोया कि उस बंदे ने रोज़े रखे। और अगर हिसाब लगाए तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है कि जो शख्स एक नेकी लेके आ जाएगा उसको एक के बदले 10 मिलेगी। अब रमज़ान 29 का हो या 30 का, उसके अंदर जो सवाब मिलता है वो 30 का मिलता है। और 30 जमा 6 36 होता है। और 36 को अगर आप एक लेके जाओगे अल्लाह के पास तो अल्लाह 360 का अजर देगा। अल्लाह 360 का अजर देगा। तो ये बात कुरान के इस ज़ाब्ते से समझ में आती है जो हदीस ने बयान कर दी है। तो इसलिए शव्वालुल मुकर्रम में 6 रोज़े रखना दर हकीकत हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक बहुत बड़ी खैर को ला सकता है। इसलिए इसको लाने से बिल्कुल भी गुरेज और दरेग ना करें, पहली बात। दूसरी बात, क्या ईद के दूसरे दिन यानी कि पहला दिन का रोज़ा तो रखना जायज़ ही नहीं है, दूसरे दिन तो रोज़ा रखने की इजाज़त है। तो क्या दूसरे दिन जो रोज़ा रखेगा वो ही 6 रोज़े रख सकता है, या दूसरे तीसरे दिन अगर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो फिर भी 6 रोज़े रखने की गुंजाइश है। तो इंसान को नेक काम में जल्दी करनी चाहिए। अपने पर अगर एक नेकी अल्लाह के लिए करने का इरादा कर ही लिया है तो कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए, लेकिन लाजमी नहीं है कि दूसरे दिन रोज़ा रखा जाए। तीसरे दिन, चौथे दिन, बल्कि अगर कोई 25 से शुरू करे, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 शव्वाल तक रोज़े रखता है तो उसका भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए कि अगर 29 का महीना हुआ तो क्या करोगे। वरना अगर इस तरह भी कोई रखता है 6 रोज़े तो वो भी इस फजीलत में पूरे तरीके से दाखिल होगा। एक मशवरे के तौर पे बात अर्ज कर रहा हूँ कि 13, 14, 15 जो अय्याम बीस कहलाते हैं, उनको पीर और जुमेरात, इन दिनों को अपने रोज़ों में शामिल करने की कोशिश फरमा लें। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि पीर और जुमेरात का रोज़ा अलग सुन्नत है, अय्याम बीस के रोज़े अलग सुन्नत है, और ये 6 रोज़े अलग सुन्नत है। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और आप एक रोज़ा रखते हो तो एक साथ 3 सुन्नतों पे अमल करने का सवाब मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मुसलमान नेकी के लिए हरीस होता है तो वो इंशाअल्लाह इसके लिए बड़ी कोशिश करेगा। इसके अलावा रही कफ़ारे की बात कि जिस तरह रमज़ान के महीने में रोज़ा तोड़ने पे जानबूझ के कफ़ारा वाजिब होता है, 60 दिनों के पै दर पै रोज़े रखो, और अगर ताकत नहीं है रोज़े रखने की तो 60 मसाकीन को खाने खिलाओ। तो ये बात याद रखें कि ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के साथ ख़ास है। मुहर्रमुल हराम का रोज़ा हो, शव्वालुल मुकर्रम का रोज़ा हो, शाबान या रजब के रोज़े हों, इनके अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर रोज़ा तोड़ दोगे तो एक रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। रोज़ा शुरू करने से पहले नफिल है, लेकिन शुरू करने के बाद उस रोज़े की तकमील वाजिब है। और चूंकि आप उस तकमील के अंदर उस रोज़े को तोड़ रहे हो तो उस वाजिब को छोड़ने की वजह से उस वाजिब का इआदा आप पे लाजिम होगा कि एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, और बाकी आप फिर कोई कफ़ारा वगैरह कुछ नहीं है। और गुजारिश है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इन 6 रोज़ों का भरपूर एहतमाम करें। इसके अलावा एक मसला और आता है, वो ये कि औरतें वगैरह कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान के कज़ा रोज़े छोड़ देते हैं, उनकी कज़ा देनी होती है। अब वो कज़ा देने के लिए सोचते ये हैं कि 6 रोज़े, अगर 5 रोज़े, 3 रोज़े, 8 रोज़े, 10 रोज़े कज़ा के बाकी हैं, मैं शव्वाल के 6 रोज़े रख लेता हूँ या रख लेती हूँ और उसमें कज़ा की नीयत भी कर लूँ और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो याद रखें कि इस तरह करने से अल्लाह देना चाहे तो अल्लाह बिना कुछ रखे भी बेपनाह सवाब दे सकता है। लेकिन अगर अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक मामला किया
تو کیونکہ آپ قضا ادا کر رہی ہیں اس لیے سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے روزے الگ رکھنے پڑیں گے۔ امید ہے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کوئی بات پھر بھی پوچھنے کی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا، اور ایک گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں تک آئندہ آنے والی اسی طرح خیر کی باتیں پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔